पैथोलॉजी लैब है और नासिक के अंदर पैथ टाइप डायग्नोस्टिक सेंटर ये पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन है। और मिनिमम अभी न्यू हमारे यहाँ पे बॉडी प्रोफाइल जो चल रहा है इस संदर्भ से हम काफ़ी लोगों का कर रहे हैं। कल भी अपने 3 लोग का यहाँ पे अपने नेचुरल पैथोलॉजी में सभी का बॉडी प्रोफाइल के लिए सबको सजेस्ट भी किया और टेस्टिंग भी करवाया। तो हमने डॉक्टर साहब का भी कराया 10 दिन का। इसके अंदर जैसे कि हमें रूटीन्स में बॉडी प्रोफाइल इसे कहते हैं और रूटीन में होने वाली हर प्रॉब्लम को हम ये बॉडी प्रोफाइल के संदर्भ से समझ सकते हैं। जैसे कि आपके बॉडी में ब्लड की कमी है, सेल्स अप एंड डाउन हो रहे हैं, या आपको बुखार आ रहा है, या फिटनेस तौर पर हम देखते ज़्यादा विटामिन की कमी या विटामिन बढ़ना या विटामिन कम होना, ये भी हम इसमें जानते हैं। B12 बढ़ना, B12 कम होना, जिसको काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, वीकनेस वगैरह की प्रॉब्लम, पेनिक प्रॉब्लम, जो भी जैसे प्रॉब्लम होती है। तो हमने बॉडी प्रोफाइल सजेस्ट किया है जिसके अंदर 162 टेस्ट ब्लड टेस्ट हमने किए। और ये चेकअप के लिए हम डोर टू डोर जाकर पेशेंट्स को समझाते हैं जिस किसी भी प्रॉब्लम हो तो आप ये कराने से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे आपके बॉडी में खून कमी, जिससे हीमोग्लोबिन कहते हैं वो जाँच होती है, रेड ब्लड सेल्स काउंट होती है जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, WBC भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इस सफेद टिश्यूज़ वगैरह के लिए किया जाती है। प्लेटलेट जो होते हैं, प्लेटलेट्स जैसे कम होते हैं बॉडी में या ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कम होने की वजह से हम डेंगू वगैरह रैश वगैरह कराते हैं। वायरल इन्फेक्शन की तौर पे टेस्टिंग की जाती है CBC से। उसके अंदर हम ये करते हैं। तीसरा आता है जैसा तो रेट सर्टिफिकेट स्टेटमेंट्स देते हैं और भी कफ के लिए ज़्यादा करके ये इन्फेक्शन के लिए किया जाता है, डॉक्टर्स लोग करवाते हैं। हमने इसमें ये भी टेस्टिंग अवेलेबल की है। और 34 टेस्टिंग के लिए पूरा CBC एक्यूरेट रिपोर्ट है जो कि 5 चेम्बर्स पार्ट्स की मशीनरी पे किया गया है। इसके सब अलग अलग पैरामीटर्स है, उसको हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। पहले के दौर में इसको स्लाइड के जरिए देखा जाता था, कल अभी नई टेक्नोलॉजी की इससे आपकी मशीनरी में होता है जैसे सेल काउंटर कहते हैं, उसमें ये जाँच की जाती है। तब एक स्लाइड चेक करने को हमको घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा लगता था, बट अभी टेक्नोलॉजी के इससे हम उसको 10-5 मिनट में भी देख सकते हैं मशीन के द्वारा। और हिंदी पैथ से रिपोर्ट हमारी जनरेट है सर। उसके बाद में आपको इसके अंदर सीखने को ये चीज़ मिल रही है कि जिसके बाद CBC हम लोग कैसे काफ़ी डॉक्टर्स जो थे उनके पहले आपको CBC करवाने के लिए थे। CBC में आपका में खून कितना है, पेशी कितने, सेल्स कितने, काउंट कितने, न्यूट्रोफिल, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, MCVC, MCSC, RTW, प्लेटलेट, इन सब एक पैरामीटर्स आ गए। तो अब ये करवाना ज़रूरी होता है जो भी हमें प्रॉब्लम हो, जैसे फिटनेस वगैरह हो या फिर फ्लो हो, आपको बुखार वगैरह आता हो या कोई भी दिक्कत होती है तो हम सबसे पहले CBC की जाँच करवाते हैं। हीमोग्राम के लिए हम ज़्यादा करके हीमोग्लोबिन की करते हैं। तो इसलिए करते हैं कि हमें हमारे खून की कमी की वजह से तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा करके फीमेल्स में ये प्रॉब्लम आती है कि उनको HB कम हो जाता है। जो भी प्रॉब्लम है वो हम इसके अंदर कभी इंशाल्लाह देखना चाहें तो पूरा अच्छे से पैरामीटर देख सकते हैं। आपको कोई दिक्कत हो आप मेरा नंबर लो, उसके ऊपर भी मेरा नंबर है 7744923994। हम होम विजिट वगैरह भी करके आपको ये सब कराते हैं। जैसे हमारे क्लास के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, किसी को एलर्जी है, किसी को ज़्यादा आता है, बीमारी है, उनकी कम से चक्कर वगैरह आती है या फिर जो भी उन्हें प्रॉब्लम हो तो हम सबसे पहले ये टेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन से या CBC, इसको 3 प्रकार से बोलते हैं। हीमोग्लोबिन होता है, कोई HB बोलता है, और CBC भी बोलता है। CBC करा तो पूरा आता है, HB बोले तो सिर्फ खून कितना है बॉडी से उतना पता चलता है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पार्ट से हमारा PSA, जिसको PSA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ब्लड शुगर लेवल। ये हम कभी भी करवा सकते हैं, शुगर के लिए जाँच की जाती है। इसके अंदर हमें पता चलता है कि अभी आपके बॉडी में कितनी शुगर बढ़ रही है, ये बढ़ है कितनी, ये रेंडमली हम देखते हैं। ज़्यादा तौर पर लोग रेंडम देखते हैं और जो लोगों को पता चल जाता है कि उनका रेंडम शुगर बढ़ा हुआ है, उसके लिए हम फास्टिंग और TP दोनों तरीके की शुगर करते हैं। खाली पेट सुबह में पूरा करते हैं और एक खाली के 2 घंटे बाद इससे फास्टिंग की शुगर है। उसमें यूरिन भी जाँच की जाती है, स्ट्रीट डालकर प्रोटीन या शुगर, इन दोनों में हम फास्टिंग की शुगर में भी देख सकते हैं, रेंडम में भी देख सकते हैं। तीसरी टेस्टिंग है गुड कंट्रोल शुगर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HbA1c टेस्ट कहते हैं। जिससे शुगर जांच करने के बाद में भी नहीं पता चल पाता है कि वो डायबिटीज़ हो रही है। ये 3 महीने पहले को शुगर बताती है, जिसे गुड कंट्रोल शुगर कहते हैं। और ये हर 3 महीने में डाइटिशियन करना चाहिए, इससे बॉडी का सर्कुलेशन हमें पता चलता है कि कितने पॉइंट का हमारा HbA1c बढ़ा हुआ है, ग्लूकोज कितना बढ़ा हुआ है। ज़्यादा तौर पर डॉक्टर ये रिपोर्ट्स देते
डायबिटिक पेशेंट को मेडिसिन एक्सचेंज वगैरह करते हैं या फिर रेगुलरली टेस्टिंग कराने के लिए बोलते हैं। नॉर्मल रेंज तो जैसे नॉर्मल रेंज इसकी 5 पॉइंट से 7 पॉइंट 7 से हाँ उसके ऊपर होता है तो उसके ऊपर जब होता है तो डॉक्टर से कंसल्टेंट होते हैं, एमडी डॉक्टर जिसे कहते हैं कंसल्टेंट, उनको बता के मेडिसिन स्टार्ट करना पड़ता है। बाकी तो लोग आयुर्वेदा भी लेते हैं और होम्योपैथिक भी लेते हैं। नॉर्मल जैसे 6 भी रहा तो नॉर्मल, 7 के ऊपर जाता है, 8 9 10 12 किसी किसी का 12 पे आता है, किसी का 17 पे आता है, तो ये हाई लेवल पे हो जाता है, तो इसके लिए मेडिसिन चालू करना ही पड़ती है। और आप योगा वगैरह करके भी बहुत से लोग हैं जो परहेज करते हैं खाने पीने में, जैसा मीठा नहीं खाते, चावल नहीं खाते, बटाटा नहीं खाते, बाकी चीज़ें जो होती है शुगर के लिए वो चीज़ें नहीं खाते, जिसकी वजह से उनको शुगर कंट्रोल रहे, एक्सरसाइज करते तो उनकी शुगर नॉर्मली तो रहती है, बट काफ़ी लोग मेडिसिन भी लेते हैं जिसका हाई पावर के ऊपर शुगर जाता है, तो उसके लिए कराना ही ज़रूरी है। अभी तो देखा जाए तो इसे जनरल फिजिशियन आप लोग बोल सकते हैं क्या शुगर नहीं है, बट अभी की जनरेशन में शुगर बच्चों को भी हो रही है। अभी मेरे 24 है, अभी मुझे भी शुगर है, मुझे भी अभी हार्डली 3 4 मंथ पहले मेरे को शुगर आई है, और मुझे डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी है कि आप मेडिसिन भी लो और आपको 6 महीने परहेज करना है। इतनी चीज़ें आपको खानी नहीं है, चावल हो गए, बटाटे हो गए, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ हो गई, और आपको जैसे बताया हम कोई भी फ्रूट वगैरह खाते हैं तो फ्रूट में मुझे सिर्फ कहा है कि आप खरबूज खा सकते हो, बाकी मत खाना कुछ। तब मैं फिर भी फिटनेस के लिए बहुत सी चीज़ें मैंने बंद कर दी, इसके लिए जाँच कराई जाती है।